नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे कोलकाता के एक ऐसे दिव्य स्थान पर जिसे न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे भारतवर्ष में मां काली के अद्भुत चमत्कारों के लिए जाना जाता है। जी हाँ, वह है दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जहां कई अद्भुत चमत्कार हुए हैं और आज भी होते रहते हैं। तो मित्रों, आज हम लोग इस पीठ के कुछ अनजाने तथ्यों को जानेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे सब लोग इन तथ्यों से अवगत हो सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को दबाकर ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मित्रों, दक्षिणेश्वर काली मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि मां की शक्ति, भक्ति और सिद्धि का एक जीवंत प्रतीक है। यहाँ मां के चरणों में पहुंचे हर भक्त को आत्मिक शांति और अलौकिक अनुभव प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं इस चमत्कारी मंदिर की कथा, इतिहास और वे चमत्कार जिन पर विश्वास करना भी एक अनुभूति जैसा है। शक्तिपीठ या कालीघाट काली मंदिर कोलकाता स्थित काली देवी का मंदिर है। ये भारत की 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस शक्तिपीठ में स्थित प्रतिमा की प्रतिष्ठा कामदेव ब्रह्मचारी ने की थी, जिनका संन्यास पूर्व का नाम जिया गंगोपाध्याय था। मित्रों, आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि भारत के ग्रंथों में शक्तिपीठों की संख्या के बारे में कई मत मिलते हैं। कहीं 51, कहीं 52, कहीं 72, तो कहीं 108 पीठों के बारे में कहा गया है तथा इनमें से कुछ को विदेशों में भी बताया गया है। अगर आप इस संबंध में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कर अवश्य बताइएगा। इस विषय पर एक अलग वीडियो मिल जाएगा आपको। तो मित्रों, दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण 1855 में रानी रासमणी ने करवाया था। वो एक प्रसिद्ध और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और व्यापार में भी अत्यंत सफल थी। एक बार रानी रासमणी के मन में तीर्थाटन का विचार आया। उन्हीं दिनों में एक रात रानी रासमणी को मां काली ने स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया कि गंगा के किनारे मेरे लिए एक मंदिर बनवाओ, जिससे जगत का कल्याण हो सके। इस दिव्य स्वप्न के बाद उन्होंने तीर्थाटन का विचार त्याग दिया और मंदिर के लिए 20 एकड़ जमीन खरीदी और एक भव्य मंदिर बनवाया। यहाँ मां काली की जो मूर्ति है उसे भव तारिणी मां के रूप में पूजा जाता है, यानी वह जो संसार सागर से पार लगाती है। माता का ये रूप कुंडलिनी शक्ति का स्वरूप भी है। यह मंदिर काली भक्तों के लिए सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर में देवी काली के प्रचंड रूप की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में देवी काली भगवान शिव की छाती पर पैर रखी हुई है। उनके गले में नरमुंडों की माला है, हाथ में कुल्हाड़ी और कुछ नरमुंड है, कमर में भी कुछ नरमुंड बंधे हुए हैं। उनकी जिह्वा यानी जीभ निकली हुई है और जीभ में से कुछ रक्त की बूंदें भी टपक रही है। प्रतिमा में जिह्वा स्वर्ण से बनी है। मानव जीवन में जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो माता विकराल रूप धारण कर फूफकार मारती हुई मूलाधार से ऊपर की तरफ फूफकार मारते हुए बढ़ती है, जिसे कोई भी संभालने में असमर्थ होता है। जब अनाहत चक्र में स्थित भगवान शिव से मिलती है तब वे शांत होती है। इस मंदिर में माता का विकराल रूप और भगवान शिव के सीने पर उनका पांव पड़ना कुंडलिनी शक्ति का ही चित्रण है। कुछ अनुश्रुतियों के अनुसार माता युद्ध में अति क्रोधित हो गई थी। राक्षसों का संहार करने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उसके बाद उन्होंने नरसंहार करना शुरू कर दिया। उनके मार्ग में जो भी आता वो मारा जाता। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके मार्ग में लेट गए। देवी ने क्रोध में उनकी छाती पर भी पैर रख दिया। उसी समय उन्होंने भगवान शिव को पहचान लिया और अपनी गलती का एहसास हुआ तो उनकी जीभ बाहर निकल गई। फिर धीरे धीरे वे शांत हो गई और उन्होंने नरसंहार बंद कर दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार सती के शरीर के अंग प्रत्यंग जहां भी गिरे वहां शक्तिपीठ बन गए। ब्रह्मरंध्र गिरने से हिंगलाज, शीश गिरने से शाकंभरी देवी, विंध्यवासिनी, पूर्णगिरी, ज्वालामुखी, महाकाली, कामाख्या आदि शक्तिपीठ बन गए। मां सती के दाएं पैर की कुछ अंगुलियां इसी जगह गिरी थी। इस मंदिर को चमत्कारी और सिद्ध भूमि बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई श्री रामकृष्ण परमहंस ने।
वे यहीं के मुख्य पुजारी बने और यहाँ उन्होंने मां काली की आराधना में अपना जीवन समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि जहाँ मंदिर बना है वह जगह कई तांत्रिक गतिविधियों का केंद्र था और वहाँ अद्भुत घटनाएं होते रहती थी, इसलिए उस मंदिर में माता की सेवा के लिए कोई पुजारी नहीं मिल रहा था। ऐसे में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने माता की पूजा आराधना और सेवा करना स्वीकार किया। उनकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि मां काली उन्हें साक्षात दर्शन देती थी। वे कहते थे कि मां मुझसे बात करती है, मैं उन्हें देखता हूँ, महसूस करता हूँ, वो मेरी मां है। रामकृष्ण परमहंस का जीवन ही एक चमत्कार था। उन्हें समाधि की अवस्था में मां काली के दिव्य स्वरूप के दर्शन होते थे। उनके दर्शनार्थ बड़े बड़े संत विद्वान आते थे। उनके परम प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद, जो पहले इन चमत्कारों पर विश्वास ही नहीं करते थे, लेकिन उन्हें भी माता और गुरु की लीलाओं की कई घटनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। यह मंदिर प्रख्यात दार्शनिक एवं धर्मगुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की कर्मभूमि रही है, जो कि बंगाली अथवा हिंदू नवजागरण के प्रमुख सूत्रधारों में से एक, दार्शनिक, धर्मगुरु तथा रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। वर्ष 1857 से 68 के बीच स्वामी रामकृष्ण इस मंदिर के प्रधान पुरोहित रहे। तत्पश्चात उन्होंने इस मंदिर को ही अपना साधना स्थली बना लिया। कई मायनों में इस मंदिर की प्रतिष्ठा और ख्याति का प्रमुख कारण स्वामी रामकृष्ण परमहंस ही है। मंदिर के मुख्य प्रांगण के उत्तर पश्चिमी कोने में रामकृष्ण परमहंस का कक्ष आज भी उनकी ऐतिहासिक स्मृति के रूप में संरक्षित करके रखा गया है, जिसमें श्रद्धालु और अन्य आगंतुक प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर की वास्तुकला भी बहुत खास है। मुख्य मंदिर नवरत्न शैली में बना है, यानी ऊपर के गुंबद 9 है। गर्भगृह में मां भवतारिणी की काली मूर्ति विराजमान है, जो शुद्ध काले रंग की है और उनके चरणों में शिव जी लेटे हुए हैं। ये दृश्य ही भक्तों को भाव विभोर कर देता है। इसके अलावा मंदिर परिसर में 12 शिव मंदिर और एक लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है। लेकिन सबसे खास बात है गंगा नदी का किनारा, जहां रामकृष्ण परमहंस ध्यान करते थे। लोगों का अनुभव है कि वहां बैठते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। अब बातें करते हैं उन चमत्कारों की जो हजारों लोगों ने यहाँ अनुभव किए हैं। स्वप्न में मां के दर्शन। कई भक्तों ने बताया है कि जब वे किसी बड़ी समस्या में होते हैं तो मां भवतारिणी उनके स्वप्न में आकर रास्ता दिखाती है। असाध्य रोगों से मुक्ति। यहाँ आने वाले कई रोगियों को मां के दर्शन के बाद चमत्कारी रूप से स्वास्थ्य लाभ मिला है। मनोकामनाओं की पूर्ति। सभी भक्तों का यह अनुभव है कि मां के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। बहुत से भक्तों ने यहाँ विवाह, संतान, नौकरी या मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की और उन्हें सुखद परिणाम मिले। आत्मिक शांति का अनुभव। यहाँ एक अजीब सी अलौकिक ऊर्जा है। यह एक अद्भुत अनुभव है कि जैसे ही आप मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, मन एकदम शांत हो जाता है और सारी चिंताएं दूर हो जाती है। ध्यान में दिव्य अनुभूति। रामकृष्ण परमहंस की परंपरा के साधक आज भी वहां ध्यान करते हैं और कहते हैं कि मां की उपस्थिति अब भी वहां जीवंत है। आपकी भी श्रद्धा और भक्ति अगर शुद्ध और प्रगाढ़ होगी तो यहाँ मां के जीवंत होने की अनुभूति आपको अवश्य होगी। यदि आप दक्षिणेश्वर जाते हैं तो आपको कुछ खास अनुभव जरूर होंगे। सुबह और शाम की आरती अत्यंत दिव्य होती है। ढोल, नगाड़े, शंख और मंत्रोच्चार के बीच मां की मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है जैसे मां स्वयं वहां विराजमान हो। मंदिर में मिलने वाला प्रसाद, खासकर चिवड़ा मिठाई, भक्तों के लिए सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि आशीर्वाद होता है। मंदिर के पीछे बहती गंगा नदी का दर्शन करना एक आध्यात्मिक अनुभव है। बहुत से लोग वहां बैठकर ध्यान करते हैं। रासमनी घाट। यहाँ रामकृष्ण परमहंस का ध्यान स्थल है। आज भी लोग वहां जाकर बैठते हैं और घंटों ध्यान में खो जाते हैं। दोस्तों, दक्षिणेश्वर काली मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक जीवंत शक्तिपीठ है। यहाँ मां भवतारिणी आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनती है, उन्हें मार्ग दिखाती है और अपने आशीर्वाद से उनका जीवन बदल देती है।
अगर आप भी अपने जीवन में कभी माँ काली की शक्ति को महसूस करना चाहते हैं तो एक बार इस मंदिर में जरूर जाएं। इससे आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या आप कभी दक्षिणेश्वर गए हैं या कोई चमत्कारी अनुभव आपके साथ हुआ है। माँ भवतारिणी आप सब पर कृपा करे। जय माँ काली।